बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशरे में उम्मीद सिर्फ उस वक्त पैदा होती है जब आप मसाइल का हल पेश करते हैं। कामयाब लोगों की ग़ीबत करना नाकाम लोगों की मजबूरी होती है। अगर मौत के बाद अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो मौत से पहले अपने रब की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार लो। रब को ऊपर ना ढूंढो बल्कि ज़रा सी गर्दन नीचे कर लो और देखना रब तुम्हें अपने दिल में मिलेगा। इस दुनिया में 3 चीज़ें पर्दा चाहती हैं, खाना, औरत और दौलत। 3 चीज़ें इंसान को ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मिलती हैं, वालिदैन, हुस्न और जवानी। 3 चीज़ें इंसान को तबाह कर देती हैं, हिर्स, हसद और गम। 3 चीज़ें छोटी ना समझें, कर्ज, मर्ज और फर्ज। राब्ते हद से गुजर जाएं तो गम मिलता है, इसलिए लोगों से हमेशा दूरी इख्तियार करें। अगर मुश्किल आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो खौफज़दा ना हो बल्कि आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दें, क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का भैस बदल कर आती है। सिर्फ 2 लोग आपको सही तरह समझ सकते हैं, एक वो जो आपके हालात से गुजरा हो और दूसरा वो जिसको आपसे शदीद मोहब्बत हो। यहाँ जो कुछ है वो यहीं रहेगा, लेकिन यहाँ की चीज़ों को अपना कहने वाले यहाँ नहीं रहेंगे। ख्वाहिशात के पांव अगर चादर से बाहर निकल जाएं तो फिर सुकून नसीब नहीं होता। मुश्किलात का पत्थर तराशने के बाद जो हीरा निकलता है उसे कामयाबी कहते हैं। ज़्यादा अच्छा होना भी गलत होता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल। मौला अली ने फरमाया कि दिलों का गम गुनाहों को पाक करता है। खुदा को धोखा देकर जन्नत नहीं खरीदी जा सकती और खुदा की अताअत के बगैर खुदा की रजामंदी हासिल नहीं की जा सकती। जिस ज़ात को राज़ी करने में सुकून है, इंसान उसी को नाराज़ करके अपनी ज़िंदगियों में सुकून चाहता है। अल्लाह ताला ने बुराई के कुछ ताले बनाए हैं जिनकी चाबी शराब है और झूठ शराब से भी बदतर है। किसी सवाल का जवाब मालूम ना हो तो लाइल्मी का इजहार कर देना एक आला ज़र्फ़ी है। इंसान की फितरत भी अजीब है, वो तनकीद जैसी सच्चाई पर नाराज़ होता है और खुशामद जैसे धोखे पर खुश होता है। मौला अली ने फरमाया कि जब कोई शख्स देकर जतलाता है तो उसके गुनाह उसके सदक़े के सवाब से ज़्यादा हो जाते हैं। अगर तुम वो कुछ देख लो जो तुम्हारे मुर्दों ने देखा है तो यकीनन तुम बेताब और परेशान हो जाओगे। जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे उसको उदास होना तुम्हारे लिए फ़िक्र की बात होनी चाहिए। मौला अली ने फरमाया कि ये मुमकिन ही नहीं है कि खुदा दुआ का दरवाज़ा खोला रखे लेकिन कबूलियत का दरवाज़ा बंद कर दे। बाज़ लोगों के मरने से बहुत से लोग मर जाते हैं और बाज़ लोगों के मरने से बहुत से लोग जीने लग जाते हैं, और ये अपने अपने किरदार का नतीजा है। जो शख्स किसी का हक ले लेगा तो उसका बदला लिया जाएगा, उसकी नफ्स से, उसके माल से या उसके औलाद से। मौला अली ने फरमाया कि मोमिन की जान हर वक्त इम्तिहान और मुसीबत में रहती है। मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल से दिल मिलते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि दिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा खुलूस का होता है, जो ज़मीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। इस दुनिया में जहाँ औरत का एहतराम होता है वहाँ अल्लाह भी खुश होता है। जो शख्स ख्वाह अपने आप को मोहताज बनाता है उसको अल्लाह ताला हमेशा का मोहताज बना देता है। हम पहले अपने बच्चों को बोलना सिखाते हैं, फिर हम ही उन्हें खामोश रहने की तलकीन करते हैं। इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता।
गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फरियाद ना कर, क्योंकि जो होगा वो होकर ही रहेगा। तू कल की फिक्र में अपनी आज बर्बाद ना कर। इस दुनिया में जिसने फज्र की नमाज तर्क की, उसके चेहरे से नूर ख़त्म कर दिया जाता है। जिसने ज़ोहर की नमाज तर्क की, उसकी रोज़ी से बरकत ख़त्म कर दी जाती है। जिसने असर की नमाज तर्क की, उसके बदन से ताकत कम कर दी जाती है। जिसने मगरिब की नमाज तर्क की, उसको औलाद से कोई फ़ायदा ना होगा। और जिसने इशा की नमाज तर्क की, उसकी नींद से राहत ख़त्म कर दी जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी नमाज़ों का एहतराम करें। छोटे छोटे शिकवों से बड़े बड़े रिश्ते अक्सर कमज़ोर हो जाते हैं। अपने अल्लाह के आगे झुको, फिर देखना वो अल्लाह तुम्हें किसी के सामने झुकने नहीं देगा। जिन लोगों की तरबियत में कमी रह जाती है, वो दूसरों को ताने मारने, ऐब जोई करने, कीड़े निकालने, इल्ज़ाम तराशी और बहतान लगाने जैसी साजिशों में ज़िंदगी भर मुब्तला रहते हैं। इस दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसके अच्छा इखलाक है। घर सोना चांदी से नहीं, बल्कि हमेशा अच्छे अखलाक से आबाद होता है। अपनी सोच को बदलो, फिर देखना आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दौलतमंद की आजिज़ी, जवानी की इबादत, गरीब की सखावत और गुनाहगार की तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। इस दुनिया में समझदार इंसान गैरों से बातें सुनकर अपनों से बहस नहीं करता। कहानियों के आखिर में सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हकीकत ज़िंदगी में मसाइल ख़त्म नहीं होते, बल्कि इंसान ख़त्म हो जाता है। इस दुनिया में खुदा का बंदा वही है जो बंदों का खुदा ना बने। ला हासिल की तमन्ना खुद की ज़ात के साथ वो ज़ाती है जिसमें इंसान हर वक्त अपनी हार का दुख मनाता रहता है। शैतान सबसे पहले इंसान की शर्म व हया पर ज़र्ब लगाता है ताकि गुनाह को आसानी से अंजाम दे सके। आँखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ में नहीं आती। बाज़ औक़ात कोई हमारी खामोशी का भी मुस्तहिक नहीं होता और हम उन्हें अपने एहसासात का तर्जुमा सुना रहे होते हैं। इस कायनात में हकीकी इश्क में ना तो रुसवाई है और ना तन्हाई। बहुत दूर तक इंसान देख लेता है, मगर उसी इंसान को अपना गिरबान नजर नहीं आता। कायनात के राज उसी पर खुलते हैं जिस पर अपनी ज़ात का राज खुल चुका हो। इस दुनिया में छोटी सोच और छोटी चीज़ें हमेशा उछलती ज़्यादा हैं। किसी से भी हसद करना बेकार है, क्योंकि उसके पास जो कुछ भी है वो तुमसे छीना हुआ नहीं है। खामोशी वो ख़जाना है जिसमें हर कामयाबी का राज मौजूद है। तलाश में बीत गई सारी ज़िंदगी, लेकिन अब पता चला कि खुद से बड़ा हमसफ़र कोई नहीं। इंसान को अगर अपनी हैसियत का इल्म हो जाए तो वो पागल हो जाएगा या फौरन मर जाएगा। रवैयों की तकलीफ जब रूह में उतर जाए तो अल्फाज उसका इलाज नहीं कर सकते। अगर कोई आपके गलत रवैये, सवाल या जवाब पर खामोशी इख्तियार कर लेता है तो समझ लेना वो आपसे किरदार में कहीं बड़ा है। इस दुनिया में किसी को तकलीफ या झूठ बोलने से पहले ये सोच लेना कि इस दुनिया में बहाने ख़त्म हो जाते हैं। इस दुनिया में ख़ानदानी लोगों का वक्त बदलता है, मेयार नहीं, और वहीं बदनस्लों की किस्मत बदलती है, औकात नहीं। दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हो, नफ़रत उनसे करो जो भूलना जानते हो, और गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हो। नमक हराम और बदनस्ल इंसान का पहला शिकार उसका मोहसिन होता है। जब भी किसी को नसीहत करनी हो तो अल्फाज और अंदाज नर्म अपनाएं, क्योंकि मकसद दस्तक देना है, ना कि दरवाज़ा तोड़ देना। इस दुनिया में हासिद मिजाज लोग
उन कुत्तों की तरह होते हैं जो हर उस सवार का पीछा करते हैं जो उनसे तेज रफ्तार होता है। इस दुनिया में नादान लोग दौलत के लिए दिल का सुकून गवा देते हैं और वहीं दानिशमंद दिल के सुकून के लिए दौलत लुटा देते हैं। अल्लाह उस दिल को कभी अपने कुन से महरूम नहीं रखता जो टूट कर भी वक्त तहज्जुद में अल्लाह को मनाना नहीं छोड़ता। सब्र कर लो ये सोच कर कि जो हो रहा है उसमें अल्लाह की मसलिहत और तुम्हारी बेहतरी है। इस दुनिया में हर वो चीज़ आजमाइश है जो तुम्हें अल्लाह से करीब कर दे, और यकीन जानो फिर उसका बहुत बड़ा इनाम है। अच्छे लोगों से भी गलतियां होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे होंगे, बल्कि उसका मतलब ये है कि वो भी इंसान हैं और गलतियां इंसानों से ही होती हैं। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है, इसलिए बस दुआ करो और रब पर छोड़ दो। किसी से मोहब्बत करके उसे अल्लाह से मांगना आपके मुखलिस होने की निशानी है। इस दुनिया में जिन लोगों की तन्हाइयाँ पाक होती हैं, उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। इस दुनिया में वतन तलवार की ताकत से फतेह होते हैं, मगर उन पर हुकूमतें कलम की ताकत से कायम रहती हैं। इस दुनिया में अल्लाह से मोहब्बत वो वाहिद मोहब्बत है जिसका कोई हिसाब नहीं। मुसलमानों को शहीद होने की विरासत उन्हें उनके बुजुर्गों से मिली है। इस दुनिया में रुपया जितना भी गिर जाए, मगर इतना कभी नहीं गिर पाएगा जितना उसे पाने के लिए इंसान गिर गया है। मंजिलें सिपाहियों का इस्तकबाल करती हैं, क्योंकि बुज़दिल को तो रास्ते का खौफ ही मार देता है। हम ये तो चाहते हैं कि खात्मा ईमान पर हो, मगर हम ये क्यों नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी भी ईमान वाली हो, क्योंकि याद रखें जैसी ज़िंदगी वैसी मौत। इस दुनिया में सबसे बड़ा फितना माल है, जिसके पीछे लोग हर रिश्ते की अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं। हर शख्स को राज़ी रखना इस दुनिया में एक मुनाफिक का काम है, क्योंकि बाज़ अमीर और बाअसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और खफा रहते हैं। इस दुनिया में अक्लमंद हमेशा सोच कर बोलता है, और वहीं बेवकूफ़ बोलकर सोचता है। इज़्ज़त नफ्स बहुत कीमती चीज़ है, इसलिए अगर आपसे कोई अपना हाथ छुड़ाए तो उसे छोड़ दें। इस दुनिया में आजिज़ी में कामयाबी, तकब्बुर में नाकामी, सच्चाई में खुशी, झूठ में परेशानी, सब्र में बरकत, गुस्से में नुकसान, गुनाहों में बीमारी और इस्तग़फ़ार में शफ़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुशनसीब है वो शख्स जो जुमे के दिन या उसकी रात में फौत हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला उसकी कब्र का फितना यानी अजाब और सवाल से उसे निजात अता फरमा देता है। तौबा करने वालों की सोहबत में बैठा करो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नर्म दिल होते हैं। आज इंसान परेशान है, क्योंकि उसके पास हर चीज़ के लिए वक्त होता है सिवाय अपने अल्लाह के। दुनिया की हर चीज़ से फ़ायदा उठाएं, और कभी किसी की कमज़ोरी और मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, वरना तुम जालिमों में से होगे। लोग हसद आपसे नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों और बेशुमार नेमतों से करते हैं। हम जिस एहसान फरामोश माशरे का हिस्सा हैं, वहाँ अगर सोने की प्लेट में भी कुछ खाने को दिया जाए तो चम्मच ना होने का शिकवा बहरहाल रहता है। इस दुनिया में किसी से किसी चीज़ की तवक्को ना रखें, क्योंकि इज़्ज़त, नाम और शोहरत सब अल्लाह देता है, इंसान नहीं। एहसान जतलाने से बेहतर है कि एहसान ना किया जाए। और कभी गम ना करना
کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کی دعا کا سارا خزانہ آپ کو آپ کے ماں باپ سے ملنا ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی آپ کو راستہ نہیں دیتا تو آپ اسے راستہ دے دو۔ نظارہ علم کا نہیں، نظر کا محتاج ہے۔ اس دنیا میں آپ کا اپنے غم کو چھپانا اپنے ساتھ احسان کرنا ہے۔ گناہ کو برا سمجھو لیکن گناہ گار کو برا نہ سمجھو۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کا علاج ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسان کے دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ اگر اس دنیا میں آپ راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہو چکے ہیں انہیں صحیح راہ دکھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک کیا جاتا ہے اور وہ ہے وفا کا۔ ہم انسان آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں محبت میں کسی غیر کی رائے لینا حرام ہے۔ ہر عارف عالم ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم عارف ہو۔ اگر مخلوق خالق سے تعلق میں رہے تو سلامت، ورنہ تو پھر قیامت ہی قیامت۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور وہیں بڑے درجے کے لوگ اداب کرتے ہیں۔ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ ہم اپنی اولاد کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے، اور اسی طرح ہماری اولاد بھی ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم سے کوئی عمر پوچھے تو ہم گزری ہوئی عمر بتا دیتے ہیں، حالانکہ ہماری اصل عمر تو وہ ہے جو باقی ہے۔ اس دنیا میں غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور وہیں بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب آپ ایک دوسرے کو راضی رکھیں۔ اگر اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے بجائے تھوڑے سے آداب کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس دنیا میں اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھین لیا جائے، ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنی نئی نسل کو ماں باپ کی اطاعت سکھا دو تو یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ برے علم سے بے علم رہنا بہتر ہے۔ اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ایک رہنما کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان نے آسمانوں کے راستے تو دریافت کر لیے ہیں لیکن دل کا راستہ ابھی تک دریافت نہیں کیا۔ غم کسی طرح کا بھی ہو لیکن ہر انسان کے آنسو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ خوشی دینے سے ملتی ہے، محبت بھی دینے سے ملتی ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی چیزیں مانگنے سے نہیں ملا کرتی۔ بولنے میں کبھی جلد بازی مت کریے، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچئے اور بولنے کے بعد اپنی بات پر قائم رہیں، پھر دیکھنا آپ ایک باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ اس دنیا میں اچھے انسان کی تعریف کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ بزدل ڈر کر خاموش ہو جاتا ہے لیکن بہادر ڈر کر بھی اپنی کوشش کو جاری رکھتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا ہمدردی سے کیا ہوا کام چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو پر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔
छोटे छोटे कामों को अंजाम देना बड़े बड़े कामों के मंसूबे बनाने से कहीं ज्यादा बेहतर है। अपनी निगाहें सितारों पर रखें, लेकिन ध्यान रहे आपके पैर जमीन पर होना चाहिए। जो कुछ आपके पास है और आप उसे काफी समझते हैं, तो आपके पास सब कुछ है। जख्म खाकर भी मुस्कुराना और नाखुश होते हुए भी खुश रहना, दरअसल यही हमारी असल ताकत होती है। इस दुनिया में जब आपका रवैया दूसरे लोगों के मुताबिक नहीं होता, तब उनके असली चेहरे सामने आते हैं। तुम पे लाजिम है कि तुम उस वक्त हंसना सीखो जब तमाम लोग तुमसे रोने की उम्मीद लगाए बैठे हों। अगर आप हक कहने की इस्तात नहीं रखते, तो बातिल के लिए तालियां मत बजाएं। बाज रिश्ते हमारे लिए बस इतनी ही गुंजाइश छोड़ते हैं कि हम उनसे अलग हो जाएं। जब इंसान पर अच्छा वक्त आता है, तो वो भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। हकीकी इंसान वो है जो अपने जिस्म के मुर्दा होने से ज्यादा अपने दिल का मुर्दा होने का खौफ रखता हो। ऐसी गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज्जत महफूज हो, क्योंकि ये उस अमीरी से बेहतर है जिसमें जिल्लत और रुसवाई हो। अगर आपके अंदर वो आवाज मौजूद है जो पुकार पुकार कर आपको बताती है कि ये चीज हलाल है और ये चीज हराम है, तो अल्लाह का शुक्र करिए कि आपका दिल अभी जिंदा है। इस दुनिया में इल्म का दुश्मन तकब्बुर है, अकल का दुश्मन गुस्सा, सब्र का दुश्मन लालच, अमल का दुश्मन रिया, सच्चाई का दुश्मन झूठ और इंसान का दुश्मन शैतान। कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू। नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं कि फिर से गुनाह करने के लिए बाहर निकल जाएं। कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुद गर्जी में, क्योंकि हालात तो ऐसे हैं कि लोगों को खुदा भी याद नहीं। एक ये जहां है, एक वो जहां है, और इन दो जहां के दरमियां बस फासला है एक सांस का। जो चल रही तो ये जहां, जो रुक गई तो वो जहां। नदामत के चिरागों से बदल जाती है तकदीरें, क्योंकि अंधेरी रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। इस दुनिया में माँ बाप जिंदगी में एक बार ही मिलते हैं, इसलिए जिंदा हैं तो कद्र करें, क्योंकि बाद में बेवजह कोई दुआ देने वाला नहीं होगा। बनना है तो दीनदार बनो, मालदार तो फिरौन भी था। जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं, तब से लोग अपने दामन में दुआएं कम और दवाएं ज्यादा भरने लगे हैं। इंसान को अपने आप से इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए कि वो खुद को जहन्नम से बचाकर जन्नत की तरफ ले जाए। सोच समझकर जिंदगी गुजारो, क्योंकि जो आज तुम मिट्टी के ऊपर करोगे, कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब देना पड़ेगा। फितरत का तकाजा ये है कि इंसान जन्नत भी चाहता है और मरना भी नहीं चाहता। इंसान को खुश रहना चाहिए, ना कि खुशफहमी में। अपने दिल को भी गुस्ल दिया करो, और दिल का गुस्ल तौबा में है। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जवानी में निकाह कर लेता है तो उसे देखकर शैतान चीख उठता है कि हाय अफसोस कि इसने मुझसे अपना दीन बचा लिया। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 बातें पसंद नहीं करता। पहला, बिला वजह की गपशप, दूसरा फजूल खर्ची, और तीसरा लोगों से मांगना।
मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा, इसलिए ये मत सोचो कि कब देगा, क्योंकि वो जब देगा बेहिसाब देगा। हज़रत अली ने फरमाया कि जिस्मानी रिश्ते मुख्तसर ज़िंदगी तक महदूद होते हैं, क्योंकि आखिरत में हम उनके साथ होंगे जिनसे हमें रूहानी मोहब्बत होगी। अपनी ज़िंदगी में ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। हज़रत अली से पूछा गया कि कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है, तो हज़रत अली ने जवाब दिया, जिसमें जितना ज़्यादा एहसास होगा वो उतना ज़्यादा कीमती होगा। जाहिल की बात को बर्दाश्त करना अकल का सदका है। जब तुम्हें यकीन है कि खुदा तुम्हारे साथ है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कौन तुम्हारे खिलाफ है। झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है तुम सच बोलकर हार जाओ। ये दुनिया बदतरीन होती जा रही है, बुरे लोगों के ज़्यादा होने की वजह से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से। ज़बान का लगा हुआ ज़ख्म नेज़े और तलवार से लगे ज़ख्म से ज़्यादा गहरा होता है। खबरदार, उस पर कभी जुल्म मत करना जिसका मददगार खुदा के सिवा कोई ना हो। तुम्हारी ज़िंदगी का हर दिन तुम्हारी मौत की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। इल्म का एक कतरा जहालत के समंदर से बेहतर है और अमल का एक कतरा इल्म के समंदर से बेहतर है। हर इंसान को ये फिक्र तो है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। जो लोग दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं वो खुद भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाते हैं। जो शख्स किसी के साथ ज़्यादती करके अपने लिए इज्जत चाहता है तो अल्लाह उसे अपने इंसाफ के ज़रिए ज़िल्लत देता है। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह अल्लाह के सामने तुम्हारे नाम लेकर रो पड़े। उन बद्दुआओं से डरो जो बोलकर नहीं दी जाती। खून के रिश्ते ही आजकल रिश्तों का खून किया करते हैं। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम उन्हें फ़ायदा पहुंचाते हैं। मतलब के बगैर राब्ते में रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। मुश्किल वक्त का एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि फालतू लोग ज़िंदगी से बाहर निकल जाते हैं। कभी मुखलिस तो कभी मुनाफिक है। ये मतलब परस्त लोग माहौल के मुताबिक हैं। औकात से ज़्यादा दी गई हुई इज्जत और मोहब्बत कम ज़रफ़ों को कभी रास नहीं आती। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, बल्कि इंसान ज़्यादा उन चीज़ों से बीमार होता है जो अंदर ही अंदर उसे खा रही होती हैं। इंसान की दो ही कमज़ोरियां हैं, बिना सोचे अमल कर देना और सोचते रहना अमल ना करना। वक्त दिखाई नहीं देता मगर दिखा बहुत कुछ देता है। हम लोग भी कितने अजीब हैं, निशानियां महफूज रखते हैं और लोगों को खो देते हैं। आपकी मंजिल वहां तक है जहां तक आप हिम्मत नहीं हारते। झूठ रिस्क को कम कर देता है। जमीन की वकालत नहीं चलती जब कोई फैसला आसमान से उतरता है। जब आपको महसूस होने लगे कि सब रास्ते बंद हैं तो अल्लाह ताला के रास्ते पर चल पड़ो। बेशक अल्लाह का रास्ता कभी बंद नहीं होता। सच्चे लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है और वहीं मुनाफिक लोग मुंह पर मुस्कुराते हैं और दिल में बुग़्ज़ रखते हैं।